We have three types of unit vector which we are aware of. One is I cap, which is along x-axis. Another one is j cap along y-axis, and k cap is along z-axis. And we also saw three-dimensional vectors. When we were talking about two-dimensional vectors like 3i plus 4j, in such case the vector were lying in xy plane. जब xy प्लेन में होता है तो i और j का टर्म, और जब वो xy प्लेन से बाहर उठ जाता है, निकल जाता है, तो उसमें i, j और k तीन टर्म होता है। इसके संबंध में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई की। अब देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक क्या है। हमारे आगे का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, देखो तो, रिवर्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट। रिवर्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्ट। ये मतलब क्या कि रिजल्टेंट जो निकालेंगे उसका रिवर्स है ये। तो रिजल्टेंट क्या होता था? वेक्टर ए होता था, वेक्टर बी होता था, दोनों को जोड़ देते थे तो रिजल्टेंट आता था। तो रिजल्टेंट निकालने का रिवर्स प्रक्रिया है। मतलब तुमको रिजल्टेंट दिया हुआ है, अब वेक्टर ए और बी निकालना है, इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन। तो ये आपको जान जाना है कि एक होता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ, एक होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और एक होता है आपका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ एक वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का उल्टा। रिजल्टेंट में क्या होता था? दो वेक्टर होता था, तीन वेक्टर होता था, तीनों को जोड़ देते थे और एक वेक्टर निकलता। रिजोल्यूशन में क्या होगा? एक वेक्टर को तोड़ेंगे दो टो में या तीन टो में, यही डिफरेंस। तो चलिए देखिए आपके सामने में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। क्या कहलाता है, क्या कहता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर। तो तुम ये समझो कि एक वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर को हम दो और दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़ेंगे, इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इन सब को फिर से जब जोड़ दिया जाए तो फिर आपको ओरिजिनल वेक्टर प्राप्त होगा। ये आपको रिजोल्यूशन कहलाता है। सो वी हैव सिनेरियो लाइक दिस कि एक वेक्टर दिया हुआ है r, जैसा कि आप देख सकते, ये ओरिजिनल वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? इस वेक्टर r को तोड़ेंगे। ये देखो, इस वेक्टर r को तोड़े तीन और वेक्टर a b c। कैसे तोड़े? तो देखो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू r है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू r है। कैसे? क्योंकि आप देखिए, पहले आपको वेक्टर a दिखेगा, वेक्टर a सबको दिखा, जूम करके देखो। वेक्टर a के टिप पे वेक्टर b दिखा। यस सर। अब वेक्टर b के टिप पे वेक्टर c के टेल को रखे। अब वैसे सिचुएशन में जो मेरा वेक्टर r है वो कहां से शुरू हुआ? कहेंगे वो पहले वेक्टर के टेल से शुरू हुआ, और कहां जाके खत्म हुआ? आखिरी वेक्टर के टिप पे जाके खत्म। तो वैसे सिचुएशन में पहला वेक्टर के टेल से शुरू होगा और आखिरी वेक्टर के टिप तक जब जाएगा तो यही वेक्टर r जो है ये बाकी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, कंसिडर वी हैव गॉट ए वेक्टर r। तो हम लोग वेक्टर r को ध्यान में रखते हुए तीन तो वेक्टर निकाले, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, सच दैट a प्लस b प्लस c इज r। तो देखो, ये उल्टा प्रक्रिया है, रिजल्टेंट निकालने का उल्टा प्रक्रिया। रिजल्टेंट में क्या था? रिजल्टेंट में था कि आप दो या तीन वेक्टर दिया है, a और b और c दिया है, आप r निकालते। यहां पे क्या लिखे? उल्टा, रिवर्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्ट। पहले से r दिया है, उसके बाद तीन जो वेक्टर खोजे a b c, तो वही लिखा है, इट इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे तीन वेक्टर का उदाहरण दिया, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक है a, एक है b, एक है c, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग। आफ्टर एडिंग दीज
you will get the resultant same as original vector. ओरिजिनल वेक्टर क्या था? r था। r को तोड़े, r का 3 टुकड़ा निकाले। काहे टुकड़ा है? क्योंकि r का मान a प्लस बी प्लस सी है, इसीलिए वो टुकड़ा है। a प्लस बी प्लस सी 3 को मिलाते हैं तो r बनता है। तो r का 3 टुकड़ा हो गया, 3 अंश हो गया, 3 कंपोनेंट हो गया। जैसे पंखा को तोड़ दो, कंडेंसर अलग, फैन अलग, ब्लेड अलग, क्वाइल अलग, उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ फैन। फैन का कंपोनेंट क्या है? एक कंप्यूटर को डिसअसेंबल कर दो, उसका कीबोर्ड अलग, प्रोसेसर अलग, मदरबोर्ड अलग, सीपीयू अलग, मॉनिटर अलग, रैम अलग, हार्ड डिस्क अलग, वो कंप्यूटर का कंपोनेंट कहलाता है, जो उसका टुकड़ा है। तो उसी तरह वेक्टर आर एक ऐसा वेक्टर है जो कि टूटा है ए बी सी 3 वेक्टर में। कैसे टूटा है? क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आर है। काहे हुआ ए बी सी इज इक्वल टू आर? क्योंकि ए के टिप पे बी का टेल रखा है, बी के टिप पे सी का टेल रखा है, और आर वेक्टर ए के टेल से शुरू हुआ और सी के टिप तक गया, इसलिए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जो काम ए और बी और सी तीनों मिलके किया, हम जहां से शुरू किए थे, ए हमको ससार के लेके गया, फिर बी कहीं लेके गया, फिर सी कहीं लेके गया, तीनों मिलके जहां हमको पहुंचाया, आर हमको अकेले पहुंचा दिया। चूंकि आर हमको अकेले पहुंचा दिया, इसलिए आर जो है वो रिजल्ट है। बोलिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक वेक्टर आर, एक वेक्टर आर से 3 टुकड़ा प्राप्त किए, ए बी सी। इस तीनों टुकड़ा को कंपोनेंट कहते हैं। ए बी एंड सी आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, ये चीज जान जाइए। तो रिजल्टेंट में क्या करते थे? 2 तो या 3 तो वेक्टर तुमको दिया रहता था, ए बी सी दिया है, कहता था तीनों का रिजल्टेंट निकालो, तो ये पॉलीगन लॉ से एक बार में निकाल देते। या 2 तो वेक्टर दिया है ए और बी, तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकालते। यहाँ एक तो वेक्टर दिया है आर, और उसको तोड़े हैं बी सी और ए में, तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज रिवर्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का रिवर्स है। सर बोल रहे थे क्या कि इसका डायरेक्शन तो अलग अलग हो गया ना सर? हाँ, अलग अलग लिखा है बेटा, पढ़ो ना, उसमें लिखा है दे विल हैव डिफरेंट डायरेक्शन, लिखा है पहले से। 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन लिख के रखा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन करेंगे। एक के डायरेक्शन में तो एक ही वेक्टर हो जाएगा ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक वेक्टर दिख रहा है रेड कलर का। आप लोगों को दिखा क्या पिंक या रेड कलर का एक वेक्टर मोबाइल में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। इस वेक्टर को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो इसकी कुछ प्रक्रिया है। कहता है इसको हम लोग 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? 2 लाइन खींचते हैं। एक लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक लाइन खींचते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। थोड़ा जूम करके देख लेना तुम लोग। तब हम देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल वेक्टर आपका आर था, कि एक वेक्टर है लाल वाला, जो तुम लोगों को दिख रहा है। अब मोबाइल में नीचे में जो पीला वाला एक पोर्शन है, उसको तुम थोड़ा जूम करके देखो, तो तुमको दिखेगा कि इसमें क्या दिखा रहे हैं, कि ओरिजिनल वेक्टर आर के साथ साथ एक एक्स एक्सिस दिखेगा और एक वाई एक्सिस दिखेगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और वाई एक्सिस के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, और उसके हिसाब से 2 कंपोनेंट निकालते हैं। सो यू कैन सी कि वेक्टर आर का 2 कंपोनेंट है, एक लिए एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट और एक लिए वाई एक्सिस की ओर। कैसे एक्स एक्सिस की ओर और वाई एक्सिस की ओर ये कंपोनेंट बना? क्योंकि जो एक वेक्टर आपका एक्स एक्सिस वाला बना, यानी कि लाल वाला वेक्टर बना, ब्लू वाला वेक्टर तुम्हारा एक्स एक्सिस की ओर है, देखना, और लाल वाला वेक्टर जो है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये भी देखना। सो इस दोनों वेक्टर को हम यदि जोड़ेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिजोल्यूशन। वेक्टर मेरे पास पहले से था, ये वेक्टर है आर। आर दिखा? Yes, sir. आर sir. का एक्स एक्सिस की ओर एक कंपोनेंट, ये एक वेक्टर है। देखो,
आर का एक्स एक्सिस की ओर जो कंपोनेंट है इस वेक्टर को कहते हैं, यहां पे देखो ये है, और आर का वाई एक्सिस की ओर एक कंपोनेंट वो ये है, और ये दोनों वेक्टर को जोड़ो, जब दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर आर मिलेगा। वेक्टर तुमको दिया था आर, और आर का दो कंपोनेंट दिखा रहे हैं, एक कंपोनेंट दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस की ओर और एक कंपोनेंट दिखा रहे हैं वाई एक्सिस की ओर, तो ये बन गया आर। सो कैन आई राइट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर का एक्स कंपोनेंट प्लस आर का वाई कंपोनेंट। बोलिए। यस सर। तो आर जो है वो ओरिजिनल वेक्टर है, आर जो है वो ओरिजिनल वेक्टर है जो पहले से दिया था। आर एक्स जो है वो एक्स एक्सिस की ओर टुकड़ा है, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, और आर वाई जो है, आर वाई ये वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब टुकड़ा। और साथ ही साथ आर वेक्टर को जब दोनों टुकड़ा को मिला देंगे तो हमको ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि आर एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ये आर एक्स और आर वाई आपस में परपेंडिकुलर, रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखो आर एक्स और आर वाई दो कंपोनेंट में तोड़े, किसको तोड़े? आर को तोड़े। ये ओरिजिनल वेक्टर था आर। समझ में आ रहा है? यस सर। स्क्रीनशॉट लो। सो यदि हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो क्या करेंगे? आर वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह से लेंगे कि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट का जो योग होगा वो आर वेक्टर के बराबर होगा। अब योग लंबाई नहीं है, लंबाई तो एक का 3 है, एक का 4 है, तो लंबाई का योग तो 7 हो जाएगा। हम लेंथ की बात ही नहीं कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब वेक्टर जोड़ने की विधि क्या है? कहेंगे पहलका वेक्टर के टिप पे, दूसरका वेक्टर के टेल को, यही चीज। तो यहां पे दिया हुआ है एक आर वेक्टर है, वेक्टर आर कौन है? कहेंगे ओ एस वेक्टर है। जरा देखो तो ओ एस वेक्टर सबको दिखा? यस सर। यस सर। अब ओ एस वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस की ओर यानी कि पी डायरेक्शन में, वो हो गया ओ ए, और दूसरा कंपोनेंट लेंगे क्यू डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस की ओर, वो हो गया ओ बी। तो यहां पे ए और बी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस ओ ए और ओ बी, तो ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और इस दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के आधार पे हम कहेंगे कि ये आर वेक्टर का दो कंपोनेंट हुआ, ओ ए और ओ बी। इस प्रकार से कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, और यही कहलाया आपका आर का एक्स कंपोनेंट और कहलाया आपका आर का वाई कंपोनेंट। सो दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, आर एक्स और आर वाई, ये दो है। अब ये दो का योग है वेक्टर आर। वेक्टर आर इज आर एक्स प्लस आर वाई, ये है कहानी। और ये दोनों परपेंडिकुलर, आप देख सकते। अब बात आती है कि भाई ये यदि परपेंडिकुलर है, अब यहां पे गौर कीजिए, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस है आर, एक है एक्स कंपोनेंट ओ ए और एक है वाई कंपोनेंट ए एस। इसको देखना। अब हम यदि साइन थीटा का मान लिखेंगे तो साइन थीटा का मान लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि ए से लेकर के एस तक का दूरी बटे हाइपोटेनस ओ से लेकर के एस तक का दूरी। ए एस जो है वो है आपका आर का वाई कंपोनेंट, और ओ एस जो है वो पूरे आर है। तो ए एस का मान जो है वो लिखेंगे आर का वाई, और यहां ओ एस का मान लिखेंगे आर।
और तब हम लिखेंगे r का y कंपोनेंट का मतलब r गुना साइन। ये एक कंपोनेंट है जिसका मान है r गुना साइन, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, जिसको हम यहां पे लिखें OB इज इक्वल टू AS, ये r साइन थीटा, ये वाला टुकड़ा पे गौर करो। और दूसरा का जो कंपोनेंट निकलेगा ये OA है, एक्स एक्सिस वाला, इसके लिए तुमको cos थीटा का हेल्प लेना है। cos थीटा का मान होगा बेस बटे हाइपोटेनस, और बेस का मान है OA और हाइपोटेनस का मान है OS, इसलिए OA का मान लिखेंगे OS cos थीटा और OS इज R cos थीटा और OA इज नथिंग बट R का x कंपोनेंट। तो हम लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिया गया वेक्टर को साइन या कॉस से गुना कर। यहाँ पे वही चीज दिखाने का कोशिश किया है कि जब कभी भी आप किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हो तो दोनों कंपोनेंट की लंबाई भी निकाली जा सकती है। अब वो दोनों कंपोनेंट का लंबाई का मान होगा वेक्टर r को cos थीटा से गुना करेंगे एक टुकड़ा मिलेगा, और दूसरा वेक्टर r को sin थीटा से गुना करेंगे तो दूसरा टुकड़ा मिलेगा। ओरिजिनल वेक्टर r दिया है, r का x एक्सिस की ओर कंपोनेंट आएगा r cos थीटा, r का y एक्सिस की ओर कंपोनेंट आएगा r sin थीटा। लाल वाला वेक्टर को हम रोटेट करेंगे, ध्यान देना। अभी एक लाल वाला वेक्टर x एक्सिस की ओर है, सबको दिखा? यस सर। ध्यान इस लाल वाले वेक्टर को हम अब आगे ले आ रहे हैं। बताओ लाल वाला वेक्टर अभी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री से 45 30 डिग्री से 30 डिग्री 30 डिग्री से 30 डिग्री 30 सर 30 डिग्री सर 30 डिग्री। नमन 30 डिग्री का है? अरे चलिए, क्योंकि 30 डिग्री 45 से कम लग रहा है। तो 45 से कम तो 40 होता है। 30 सर डिग्री इसमें बता ही नहीं सकते हैं सर। हाथ उठाइए, सिर्फ हैंड रेज कीजिए, पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज मोबाइल में। शिवम हाथ उठाया, रिद्धि हाथ उठाया, वेरी गुड। दो आदमी हाथ उठाया सर, 30 डिग्री है, समझा देंगे। शिवम एक्सप्लेन करो। प्रिंस राज, हाँ बोलो। सर हम कंस्ट्रक्शन से को कर सकते, यहाँ सामने जो दिख रहा है उसको देख के बोलो। ठीक है, हम फिर से दिखा रहे हैं, सबको ध्यान दो। सर ये वेक्टर बी दिखा, पता नहीं वेक्टर बी दिखा, किधर है अभी? एक्स एक्सिस की ओर से। कितना बड़ा है वेक्टर? वेक्टर बी कितना बड़ा है? वेक्टर बी की लंबाई कितनी है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। सबको कॉपी में लिखिए, लेंथ ऑफ 2 यूनिट से सबको कॉपी में लिखिए, लेंथ ऑफ वेक्टर बी इज 2 यूनिट लिखिए। अभी ध्यान से देखो, हम ये बोल रहे हैं कि इस मोमेंट में थीटा का मान है 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री कैसे हुआ, एक्सप्लेन करो। कोई और बोलो, रोशन राज बोलो। सर वेक्टर बी और बी वाई का रेशियो सर 1/2 होगा, साइन 30 1/2 होता है। गुड। वेक्टर बी और बी वाई का रेशियो, बी वाई बटा बी को देखो ध्यान से, तो बी वाई का मान 1 है और बी का मान 2 है। ये 1 यूनिट है, यानी कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। देख लीजिए, अभी जो हमको दिख रहा है उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला लंबाई दिया है 1 यूनिट। दिख रहा है? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। बी का वाई कंपोनेंट 1 यूनिट दिखा? यस सर।
और ये जो वेक्टर बी है उसका लंबाई तो 2 यूनिट है, पहले से जानते हैं। बोलो समझ में आया? अब यदि ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा का मान हो जाएगा परपेंडिकुलर 1/2 और यहां से आया साइन थीटा का मान 1/2 और 1/2 माने साइन 30 डिग्री और यहां से आया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये है आंसर, कोई बेगरिया कोई बकवास नहीं, काम का बात ये है सर साइन थीटा से लाए। एक विद्यार्थी बोल पाया इतना मुश्किल से, इसका स्क्रीनशॉट लो। सर वो 1 यूनिट है, कैसे पता चला? दिख वो रहा है, 1 देखो ब्लॉक ध्यान से, दिखना चाहिए तुमको, हमको क्या पता कैसे है। एक तो दिखा, तुमको भी दिखेगा। देखो चलिए, bx का लंबाई बताइए, चैट में भेजिए। देखें, प्रिंस राज का करेक्ट आंसर आ गया, आशीष कुमार दास का करेक्ट आंसर आ गया। क्या है बी का एक्स कंपोनेंट? √3 सर। √3 कैसे लाए √3? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जिसका फेवरेट टॉपिक बा वो आंसर बा काहे दे पाया रे? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस है और एक साइड निकल गया, तो ये है आपका bx, देख लीजिए। और तब ये हो जाएगा √4 - 1 3। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हाँ बोलो। सर इसको हम कर सकते हैं सर, b cos थीटा सर। कर सकते हैं, तो आएगा ना सर, √3 एक ही आएगा, ले आए ना, यस सर। हो गया। Yes, sir. cos थीटा sin थीटा 5 मेथड है, पांचों मेथड से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये सबको समझ में आ गया। अभी देखो थीटा का मान बताओ। 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री। bx का लंबाई बोलिए कितना आया? bx का मान छोड़ दो, अब मत भेजो। √2 सर। √2 इतना जरा सा चीज था, नहीं बनता है भाई, इस पे फोकस कीजिए पहले। चलिए देखिए कैसे हुआ √2। कहेंगे सर ये b का मैग्नीट्यूड 2 है और ये जो पिक्चर है इसमें दिख रहा है bx और by दोनों बराबर है। बोलो दिख रहा है कि नहीं? यस क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ समान झुकाव रखा हुआ है? यस सर। तो भैया जो भी है इसका लंबाई bx और by, चलो इसको मान लो x और इसको भी मान लो x, तो चूंकि दोनों बराबर इसलिए हम x मान लिए हैं। तो क्या नहीं कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर और एक तो और x का स्क्वायर। अब b का लंबाई दिया है 2, 2 दूनी 4 बराबर x स्क्वायर एक तो और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसलिए ये 2 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसलिए x इज इक्वल टू √2 और √2 का मान 1.41। हाँ, ये याद रखना, 1.414 इज इक्वल टू by, bx और by दोनों बराबर है और इसका वैल्यू है 1.414। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगली बार से बेहतर करना है, दिमाग में रखो कि एकदम अलर्ट रहना है, फोकस आपका सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए वेक्टर का कंपोनेंट, ये नहीं कि किताब में कहाँ पे दिया हुआ है। इरेज करें? यस सर। चलिए इरेज किए। अभी बी कितना एंगल बना रहा है? 60। 60। एक्सप्लेन Yes, करो। 7। 60 एक्सप्लेन कीजिए। एक आदमी हैंड रेज करके एक्सप्लेन करो। हाँ यथार्थ बोलो। सर यथार्थ नहीं भगवान। हाँ बोलो। सर इसमें दिया हुआ है कि जो रेड वाला वेक्टर है उसका मान 2 यूनिट है और जो bx वेक्टर है उसका मान 1 यूनिट है। तो निकालेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1 बेस बाय हाइपोटेनस 1/2 कर देंगे उसको, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए 60 बेस का मान कितना है? bx लिखें इसका बेस मान की 1 जगह।
और हाइपोटेनस की जगह बी लिखें, यस सर। तब bx का मान कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट। सबको दिख रहा है 1 यूनिट की? यो बोलोगे सर कैसे आया? दिख रहा है सर। दिख रहा है। अब दिख b रहा का है। मान कितना? 2 b का मान 2 कितना? यूनिट 2 यूनिट। आपके कॉपी में लिखा जा चुका है, b का मैग्नीट्यूड 2 है, यानी कि बिना तीर का जो b लिखे मतलब उसका लंबाई 2 है। और जब थीटा का मान तुम्हारा आ गया, cos थीटा का मान 1/2 है, तो 1/2 के जगह तो तुम लिख ही सकते हो, क्या लिख सकते हो? cos 60 डिग्री, cos 60। और तब जो है थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। चलिए by का मान बताइए। √3 √3 सर। √3 सर। by इज √3। देख लीजिए क्यों? पाइथागोरस से। यदि ये 2 है, ये 1 है, तो ये बचा हुआ को हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, ये √3 आ जाएगा। बाकी भी मेथड है साइन कॉस करके, के साइन कॉस में दिमाग लगाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सर। चलिए इरेज कर रहे हैं हम सब। फिर से ध्यान दो, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वेक्टर b जब x एक्सिस के साथ है तो वेक्टर b का पूरा कंपोनेंट x एक्सिस की ओर है, y कंपोनेंट नहीं के बराबर। और धीरे धीरे जैसे वेक्टर b x एक्सिस के साथ एंगल बढ़ते जा रहा है, b का कंपोनेंट x एक्सिस वाला घटते जा रहा है और y एक्सिस वाला कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है। और ये प्रक्रिया मेरा जारी रहेगा और धीरे धीरे जब ये स्थिति आ गई, ये कौन सा स्थिति हो गया? 90 डिग्री सर। जब वेक्टर b जो है, वेक्टर b इज 90 डिग्री, वेक्टर b इज अलोंग 90 डिग्री, देन b का x कंपोनेंट का मान कितना? 0 वेक्टर b इज अलोंग 90 डिग्री को आप लिख सकते हो अलोंग y एक्सिस। जब वेक्टर b y एक्सिस की ओर है तो b का x एक्सिस में कोई प्रभाव नहीं होगा, ये याद रखना। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये कि वेक्टर यदि y एक्सिस में है तो x एक्सिस में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि वेक्टर b y एक्सिस में है तब x एक्सिस की ओर कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी कि b का x कंपोनेंट का मान 0 हो जाए। और फिर भैया b का y कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट पूरे के पूरे b के बराबर होगा और देखो वो 2 यूनिट होगा। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ले लिए सर। अब बताइए वेक्टर b x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है? b वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना 120 एंगल बना रहा है? 120 डिग्री सर। 120 डिग्री सर। आंसर 120 डिग्री। थीटा इज 120 डिग्री। कैसे हुआ 120 डिग्री? क्योंकि सर bx है BX -1 और माइनस bx कितना है? -1 यूनिट। माइनस नहीं, 1 यूनिट। बढ़िया। 1 यूनिट। फिर और BX है 2 यूनिट। b है BY 2 एक यूनिट। बात बोलो भाई, by को सर बोलना है। B सर B B 2 b है 2 यूनिट। 2 यूनिट। ठीक, तो cos थीटा यहाँ theta फिर equals से to- लागू होगा cos थीटा। cos थीटा का equals क्या to b सूत्र by s। लीजिए? सर BX by B। by height। x by b, ये याद रखना।
यस सर या बी का एक्स कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, ये सभी एंगल के लिए लागू होगा, एंगल के लिए लागू होगा, सभी एंगल के लिए। माने थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो, ज्यादा उससे मतलब नहीं है आपको। और तब बी एक्स का मान बताइए क्या लिखें? भाई ने दिया -3 -1 और बी का मान क्या दिया? 2 2। और जब -1/2 हुआ तो क्या लिखेंगे? cos 120 डिग्री 120 डिग्री, क्योंकि cos 120 का मान -1/2 है। बोलिए समझ में आ रहा है? यस सर cos 120 का मान -1/2 होता है, तो थीटा का मान 120 डिग्री होता है। क्लियर है? यस सर यस देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा एक मिनट, बी वाई का लंबैया बता दो। √3 सर √3 सर बी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर -√3 होगा नेगेटिव है नेगेटिव। बी का वाई कंपोनेंट प्लस में है कि माइनस में है? पॉजिटिव है सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव बी का Positive है, वाई sir. कंपोनेंट पॉजिटिव क्यों हुआ? बी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस माइनस डायरेक्शन है। और कोई? सर क्योंकि वो 90 से अधिक डिग्री का कोण बनता चलिए ध्यान दीजिए, बी का एक्स कंपोनेंट में क्या लिखते हैं? cos थीटा r sin r cos थीटा cos थीटा। बी का वाई कंपोनेंट में क्या लिखते हैं? b b sin sin थीटा बी साइन थीटा। थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव? साइन और cos पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव नेगेटिव cos थीटा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो देख लो बी का एक्स अब नेगेटिव नहीं आएगा। यस सर अब बी का वाई जिसमें साइन आएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। यस सर तब बी वाई का मान +√3 की -√3? √3 सर -√3 +√3। बी का एक्स का मान क्या? -1 -1। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सर सबका हुआ? यस सर यस सर चलिए ठीक है। कितना एंगल? 135 135 डिग्री 135। काहे लग रहा है 135 है? सर दोनों इक्वल है। यस सर दोनों एक्स बी का वाई कंपोनेंट का मान बताइए। वन सर 1 1 यूनिट 1 है, दिख रहा है 1 है बैल सब। सर 1.414 1.414। √2 थोड़ा देख लो, वेक्टरवा 1 से 1 का ग्राफ दिख रहा है तुम्हारे सामने। अब ग्राफ में नहीं चिन्ह रहे हो कौन तो 1 है कौन तो 1 से ऊपर है। बी का वाई कंपोनेंट 1 से ऊपर है कि कहाँ है? देखो तीर, देखो कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा है। ऊपर है बी का एक्स कंपोनेंट बोलिए। -1.14 अब बी पूरे का लंबाई बोलिए। 2 यूनिट और ये हरा वाला एंगल थीटा बोलिए। 135 135 डिग्री। अच्छा ये वाला एंगल अल्फा बोलिए। 45 डिग्री थीटा किस क्वाड्रेंट में है?
सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव Positive. जिसका मान b साइन थीटा होता है उसका मान लेंगे पॉजिटिव। cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव b cos थीटा होगा इसका मान हो जाएगा नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत? नो सर चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, अभी पकड़ में आ रहा है सबको। सर चलो आगे बढ़ो। कितना एंगल? 150 150 है। बी का वाई कितना? 3 यूनिट बी का वाई 1 यूनिट 1 यूनिट लीजिएगा। बी का वाई 1 यूनिट है और साइन थीटा होता है बी वाई बटे बी 1/2। अब 1/2 साइन 150 डिग्री में आएगा। चेक कीजिएगा खुद से, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब टाइम नहीं है, बहुत देर दे दिए। कितना एंगल? 180 कितना एंगल? 240 270 डिग्री 10 डिग्री 210 210। 210 थर्ड क्वाड्रेंट bx पॉजिटिव की नेगेटिव? दोनों सर नेगेटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। बोलो ठीक है? यस सर। अच्छा भैया बी वाई का लंबैया बताओ। 1 यूनिट -1 -1 यूनिट -√3 बी का लंबाई बोलो 2 यूनिट। चलो अब ठीक है, अब लाइन में पकड़ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये जो वेक्टर दिया है बी, अभी जो वेक्टर दिया है थोड़ा चेंज कर रहे हैं। बी वेक्टर को हमको मान बताओ, बी वेक्टर का मान चैट में भेजो, देखें कौन कितना फास्ट है। बी वेक्टर का मान चैट में भेजिए। आशीष कुमार दास सही आंसर आ गया, नमन कुमार का सही आंसर आया, भव्यम का सही आंसर आया। चलिए कितने लोगों का नाम लिए जरा हाथ उठाइएगा तो पार्टिसिपेंट्स में हैंड रेज कीजिए तो। माही गुप्ता, आशीष कुमार दास, नमन, शैल प्रभात 4, भव्यम 5, बस। हाँ शैल क्या था आंसर बेटा? सर -√3 i कैप -1 j कैप। बहुत बढ़िया, चलिए यही था आंसर। देख लीजिए छोटा सा चीज मिस कर गए आप लोग, अब आप लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए। देख लीजिए कितना सिंपल था, 5 विद्यार्थी किया, 10 मिनट का समय दिया। सो वेक्टर बी जो है वास्तव में दो वेक्टर के मिलने से है। देखिए एक वेक्टर है एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस की ओर, ये बी एक्स, और एक वेक्टर है नीचे की ओर बी वाई। तो ये पीछे की ओर जो था इसका लंबाई था √3 और डायरेक्शन है -i कैप। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं वेक्टर बी जो है वो बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर के योग से बना है। अब बी एक्स वेक्टर क्या है? कहेंगे बी एक्स वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लंबाई तो √3 है, अब पीछे की ओर है माइनस एक्स एक्सिस की ओर है। अच्छा इसका डायरेक्शन -i कैप कर दो। प्लस बी वाई क्या है? कहेंगे सर बी वाई का लंबाई 1 है और डायरेक्शन नीचे की ओर है इसलिए -j कैप। जी हाँ, तो यहां से बनेगा वेक्टर बी इज इक्वल टू -√3i -j। हो गया आंसर। देख लीजिए खूब भारी सवाल था, आंसरवाद नहीं दे पाए ना सबको। समझ में आया सबको? यस सर। देख लो यहां नहीं समझ में आए पूछो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक मत करो, बाद में देखेंगे किताब में क्या है। सर हाँ ज्योति बोलो बेटा, सर बोलो सर पाइथागोरस क्यों नहीं लगाए? तो क्या सर बोली? पाइथागोरस क्यों नहीं लगाए? क्या बोली?
सर पाइथागोरस क्यों नहीं लगाए पाइथागोरस थ्योरम? भाई ये पाइथागोरस का तो कहानी एक ही लड़का बता सकता है। पाइथागोरस से तुमको क्या मिलेगा? वेक्टर बी की लंबाई मिलेगी, वो तो 2 यूनिट है, उसमें हम क्या करें? हमको वेक्टर बी मांग रहा है। अच्छा। वेक्टर बी पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे हम? समझो तो इस जी सर बात। समझ गए, मतलब वेक्टर मांग। हाँ वेक्टर बी, बी पे तीर मार रहे हैं, यहाँ पे लिया हुआ बी पे तीर, तीर का मान कितना देखो, ये सर्कल तीर है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो आई और जे होगा। वेक्टर का लंबाई सर 2 यूनिट लिख ठीक है करके सर। बोलो, 4 बार तुम 2 यूनिट लिख के दे दोगे तो हम सही बोल देंगे का? नहीं भैया, वो वेक्टर बी की लंबाई बोले आप किसी चीज का मैग्नीट्यूड बता रहे, उसमें डायरेक्शन का सेंस कहाँ है? डायरेक्शन का सेंस तभी होगा जब उसमें आई कैप या जे कैप आएगा। कितना एंगल? 240 सर। 214 है बेटा। 225 सर। 225। अच्छा एक काम फिर से चलो ऐसे प्रैक्टिस के लिए, चलो बी वेक्टर का मान बताओ। आपकी लिखो फट से, आपकी एकदम 90% स्टूडेंट का सही आएगा। चलो दो बी वेक्टर का मान लिखो, भेजो यहाँ चैट में। भव्यम का सही आया, आशीष कुमार दास का सही आया, माही गुप्ता का सही आया, निखिल सिंह का सही आया, आशुतोष यादव का सही आया, अभिनय राज का गलत आया, सॉरी, सुमित राज का सही है, रोशन राज का सही है, कुमुद आनंद सही है, मानसी का सही है, शैल प्रभा का सही है, नैतिक का सही है। चलिए बी का एक्स कंपोनेंट का लंबाई कोई बताएगा? -√2 लंबाई तो खाली बोल दो ना, √2 चलेगा, समझे? यस आई कंपोनेंट का लंबाई √2 दोनों बराबर है। √2 का स्क्वायर रूट अंडर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम। दो चार को पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी प्यार है। रूट अंडर √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए बी का लंबाई 2 दिख रहा है, बी का लंबाई 2 दिखा, देख लीजिए। मगर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? बी का लंबाई मिलेगा, बी का लंबाई 2 तो हमको पहले से पता है, उसका क्या करना है? हमको बी वेक्टर चाहिए साहब। बी वेक्टर कैसे होगा? कहेंगे सर बी वेक्टर जो है 2 वेक्टर के मिलने से बना है। ओरिजिनल वेक्टर बी, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की ओर। यही पढ़ रहे हैं, रिजॉल्विंग वेक्टर। वेक्टर को तोड़ना है, एक वेक्टर को 2 से ज्यादा वेक्टर में तोड़ना है, तोड़ रहे हैं। अब जब तोड़े बी का जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी 2 वेक्टर के मिलने से बना है, एक है बी एक्स और एक है बी वाई। कहेंगे कैसे? कहेंगे देखो ये है वेक्टर बी एक्स, बोलो बी एक्स वेक्टर दिखा सबको? यस सर। और ये है बी वाई वेक्टर, बोलो दिखा? ये दोनों वेक्टर के जोड़ देने पर, रुको एक मिनट, ये दोनों वेक्टर के जोड़ देने पर मेरा ओरिजिनल वेक्टर बी मिलेगा। ये वेक्टर बी है, तो अब बी वेक्टर वास्तव में बी एक्स और बी वाई का जोड़ के बराबर। बी एक्स का डायरेक्शन किधर है? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट सर। लेफ्ट की ओर है बी एक्स। अब बी एक्स का लंबाई कितना है? √2। और चूंकि लेफ्ट की ओर है तो डायरेक्शन के लिए माइनस आई कैप दें। यस सर। बी वाई का लंबाई कितना है? √2 -√2 मतलब 2 रुको ना, डायरेक्शन के लिए क्या करें? माइनस जे कैप। यही ठीक है। आप वैल्यू आ जाएगा माइनस में √2i माइनस √2j। ये तो आसान था, क्लास में 15 स्टूडेंट ने यहाँ पे कर दे पाए सही आंसर, देख लीजिए ये इजी था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला एंगल 270 डिग्री। 270, ये वाला 300। 300। एक लड़की बोली 300 तो दूसरा का बोलबे करेगा 350 सर। 350
तो 315 डिग्री। 315 315 सर 315 यस सर 315 315 ई वाला 330 330 330। तो हम लोग इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में किधरो हो सकता है। और जब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में किधरो हो सकता है, जिधर भी होगा उसका कंपोनेंट निकाला जा सकता है। कंपोनेंट निकालने का एक नियम ये है कि यदि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यदि आपका वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बहुत सिंपल है, एक्स कंपोनेंट लिख दो, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिख दो, वेक्टर की लंबाई गुना कॉस थीटा, यदि ये एंगल थीटा है तो। और दूसर का जो कंपोनेंट होगा, जिधर थीटा नहीं दिख रहा है तुमको, उधर लिख दो साइन थीटा। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर ठीक किए हैं हम लोग, कंपोनेंट निकालने में यही कर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो जरा, अब ध्यान दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम लोग दूसरे वेक्टर पे आ गए। एक और वेक्टर है बी वेक्टर, मगर इस बार जो मेरा बी वेक्टर होगा, इसके बारे में कहानी कुछ देखेंगे हम लोग। जरा ध्यान से देखो, वेक्टर बी अभी वेक्टर ए की ओर है। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस वेक्टर बी इज अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर बी वेक्टर ए की ओर है। और अब ये वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के साथ पूरी तरह से, लेकिन इसी वेक्टर बी को हम लोग अब तोड़ेंगे, और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ये वेक्टर बी का एक कंपोनेंट वेक्टर ए की ओर होगा, और एक कंपोनेंट वेक्टर ए से परपेंडिकुलर। इसके बाद यदि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ए की ओर जो बी का कंपोनेंट है, इसका मान फिर से लिखा जाएगा बी कॉस थीटा, और दूसर का जो परपेंडिकुलर है, इसका मान लिखा जाएगा बी साइन। समझ में आ रहा है? यस सर ये ध्यान रखिए, यदि वेक्टर बी ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ए की ओर बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा, और बी ए के परपेंडिकुलर जो बी का कंपोनेंट होगा, वो बी साइन थीटा। चलिए इसका वैल्यू हम लोग आपको, मतलब हम इस सिचुएशन को लिख के देते हैं। इफ बी वेक्टर is making an angle theta with a vector, then component of vector b, component of vector b along a vector is given as b का पैरेलल कंपोनेंट का मान b cos थीटा। किसके पैरेलल? a के पैरेलल। और दूसरा, परपेंडिकुलर टू a is given as b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज बी साइन थीटा। सर हाँ सर मीटिंग से बाहर हो गए थे सर। कोई बात नहीं, नहीं। अभी देख लो इतने। हाँ क्या बोल रहे थे निखिल? सर अगर ये बी के साथ एंगल बनाएगा तो फिर क्या लिखेंगे? बी परपेंडिकुलर के साथ
बी परपेंडिकुलर के साथ एंगल नहीं बनेगा। आप एक रेफरेंस एंगल लीजिए। तुम यदि उस चीज को ऐसे करना चाहते हो निखिल, तो तुमको हम एक हिंट देते हैं, इसको हम लिखेंगे नहीं, जरा सोचो। जिधर थीटा दिखे उधर क्या बोले लेने के लिए तुमको? cos b cos theta कॉस थीटा, है ना? अब उसके उसके परपेंडिकुलर वहां क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा आएगा। yes sir Yes. तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा रे? sin Sin हो तो sin गया, theta हो तो गया, हम बताएंगे। उल्टा हो जाएगा ना सर। निखिल समझा? Yes, sir. हाँ, लेकिन हम जिक्र नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, कितना कंफ्यूज करेंगे बच्चा को, सब कंफ्यूज हो जाएगा। बी यदि ए वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है तो ए की ओर कंपोनेंट बी कॉस थीटा, दूसरा का तुम खुद निकाल सकते हो स्मार्ट, यदि स्मार्ट हो तो, अन्य तो छोड़ दो, क्या करना है टेंशन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इस सिचुएशन पे बेस्ड एक सवाल बनाएंगे और देखते हैं कितने लोग इसको स्मार्टली हैंडल करते हैं। सर मेरा छूट गया नेटवर्क के कारण। कोई बात नहीं, अभी शुरू होगा बेटा, टेंशन नहीं लो। कंसिडर एन इंक्लाइंड प्लेन, कंसिडर एन इंक्लाइंड प्लेन which is making an angle theta with horizontal। एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। एक रेड कलर का आप लोगों को ब्लॉक दिख रहा है? yes sir Yes, sir. Yes, इस sir. रेड कलर के ब्लॉक के नीचे के दिशा में एक बल लग रहा है m इंटू जी। बोलो दिखा mg? यस सर। किधर दिख रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। mg का एक कंपोनेंट होगा ये mg जो है, इसको लिखेंगे w। mg क्या होता है? W। सारे लोग देखना, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं, जस्ट एक दो टका आवाज कटा था, थोड़ा सचेत रहिए। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, हो सकता है आपको अपने कॉपी में फिगर बनाना पड़े, मगर ध्यान दीजिए जो वेट है W वो किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा नीचे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मगर वेट का कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट वेट का हम ले रहे हैं इस डायरेक्शन में। किधर भैया? कहेंगे अलोंग द प्लेन। और एक कंपोनेंट हम इसी वेट का ले रहे हैं इस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोले नजर आया? yes sir यस सर। तब वेट का कंपोनेंट जो पैरेलल वाला है W पैरेलल, इसको W1 बोलो। सो व्हाट इज W1? W1 इज कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू प्लेन। दिखा सबको W1? yes sir अब हम Yes, sir. लिख रहे हैं W2, दूसरा का टुकड़ा दिखा? Yes. कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। चलिए चैट में हमको W1 और W2 का मान टाइप करके भेजिए, देखें कितना स्पीड और कितना दिमाग है आप लोग। प्रिंस राज का एक कमेंट आया है, सर एक्स कंपोनेंट कैसे निकाले थे समझ में नहीं आ रहा। कौन तो का प्रिंस कंपोनेंट पूछ रहे थे, किसमें गड़बड़ हुआ था जी? सर पहले वाला का जो बता रहे थे ना उसमें नहीं समझ में आता। पहले वाला जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट ले रहे थे प्रिंस? यस सर। कुछ नहीं करना है, जो एक्स कंपोनेंट है उसमें Yes, sir, yes, sir. लेके cos थीटा कर देना, बाकी दिमाग में लगाओ, सॉल्व करो, सब आ जाएगा। सुमित राज का करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। सुमित राज ने करेक्ट आंसर दे दिया। देख लीजिए स्पीड। भव्यम बी कहां से आ गया जब सब चीज W है? तो
शशिकांत इंप्रूव करो। कुमुद आनंद का आंसर गलत आ गया। बाकी सबका भी आंसर गलत है, जिसका हम नाम नहीं ले रहे, जिसका जिसका नाम नहीं लिया सब गलत है। भव्यम का सही आंसर आया। सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन है बेटा W1 और W2 का मान निकालिए, यही है। W1 और W2 दो कंपोनेंट है वेट का। वेट लग रहा है mg नीचे, किसी पिंड को धरती नीचे खींचती है, मगर वो पिंड तो इंक्लाइंड प्लेन में नत तल में ससरता है। कितना फोर्स से नीचे ससर रहा है वो है W1, और कितना फोर्स से जमीन को दबा रहा है वो है W2। तो W1 और W2 का मान बताइए। मेरा ध्यान पूरी तरह से आपके चैट बोर्ड पे है, एक भी आंसर सही नहीं आ रहा है, बस जितना नाम लिए उतने। चलो ध्यान दो। तुम कट गए थे क्या अंकित की शुरू से थे? अंकित डिस्कनेक्ट हुए थे? नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक है। डिस्कनेक्ट होने पे फिर कहां से छूटा है वो समझ में नहीं आता है। आप बताओ फिर से, हैंड्स रेज कीजिए। आप कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? ओके, सो केवल भव्यम नहीं, आशीष, प्रिंस, सुमित, 4 आदमी। ठीक है, बहुत बढ़िया, पांचों एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। चलो कुमुद एक्सप्लेन करो। कुमुद आनंद। सर हम W1 को लिख सकते हैं सर। हाँ बोलो बेटा। W1 को हम लिख सकते हैं W इंटू कॉस 200 माइनस W इंटू कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। वहां से लेके चलोगे बहुत कठिन हो जाएगा, और कुछ सिंपल बोलो। उत्तर लंबा मत करो, तो फिर मतलब आगे फिर परेशान हो जाओगे। कोई और बोलो। कुमुद हैंड्स डाउन करो। आशीष दास बोलो। यस सर। बोलो बेटा। सर यहाँ सर दिया है सर, इधर एंगल बन सर, यहाँ सर थीटा और ये जो है सर mg वो बना रहे सर 90 डिग्री का। हाँ सर। हाँ देख रहे हैं 90 डिग्री दिखा तो सर, और सर ट्रायंगल में सर 180 डिग्री का ही बनता है, तो सर उसको जोड़ेंगे 90 प्लस थीटा और 180 में घटा देंगे तो सर 90 माइनस थीटा आएगा। ला दिए। उसके बाद सर W1 जो है सर उसका सर फॉर्मूला होता है BW इंटू कॉस थीटा। सुने आशीष, थोड़ा सिंपल करो ना। प्रिंस बोलो। सर 90 माइनस इधर है उसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आवाज कट रहा है तुम्हारा। सुमित राज। सर अब सर बोले बोलो। सर उसमें सर W1 का सर सूत्र सर W cos थीटा, तो सर थीटा की जगह सर 90 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे तो सर cos 90 माइनस थीटा सर आएगा sin थीटा। W1 हो जाएगा सर। ठीक ठीक। अच्छा देखो, हम अब बता देते हैं, ठीक है। आप लोग ये देखिए कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा सबको दिख रहा है। सारे स्टूडेंट हैंड्स डाउन आप लोग कर लीजिए। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं। अच्छा आप देखो, राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो कुछ, ABC, ABC राइट नहीं, ABC यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है C। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिखा? यस सर। यस। देख लो, अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ई टू एंगल बात 90 डिग्री है जी, परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देख लो, और जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो ऊपर का एंगल सी है वो 90 डिग्री थीटा नहीं होगा? हाँ सर। अच्छा ये वाला 90 डिग्री है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि? यस सर। तो ई एंगल वा थीटा ने बना, देखो यस सर, थीटा हो जाएगा पीछे। तो जिधर थीटा है, किधर है थीटा? W2 की तरफ थीटा है, तो W2 को W cos थीटा नहीं बोलोगे? यस सर। इधर थीटा है उधर cos थीटा मारते हैं। W2 इज W का cos थीटा, किधर ओरिजिनल वेक्टर है mg,
जिधर थीटा दिखा उधर कर दो कॉस थीटा, और जिधर थीटा न है उसका परपेंडिकुलर वाला हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा। कितने था भैया? ऐसे आशीष सही बोल रहा था, वही चीज आज हम तुरंत अभी हिंट दे रहे थे, तो निखिल पूछा तखनी क्या करना है रे, cos 90 माइनस थीटा अपने साइन साइन बनेगा, क्या टेंशन ले रहा है, वही चीज बात। तो उधरों से सही है, लेकिन आपको हम बता चुके हैं जिधर आपको एंगल थीटा दिखे उधर आप लिख दो cos थीटा, अब बचल का जो है उसको लिख दो साइन थीटा। बोलो समझ में आया? यस सर। थोड़ा सन्नाटा हो गया भाई क्लास में, ऐसे लग रहा है नहीं सर नहीं समझ में आया। अच्छा यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर से करेंगे, फिर से करते हैं, कोई बात सर ये फिगर ही बाउंस कर रहा है सर। कोई बात नहीं, फिर से करा रहे हैं, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, फिर से हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ले लिए सर। चलो सब एकदम क्लियर, ध्यान दीजिए, एकदम समझिए, बहुत इजी है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। एक इनक्लाइंड प्लेन है, सबको इनक्लाइंड प्लेन दिखा, पिंक कलर का लाइन खींचे। यस सर। सर इंक्लाइंड प्लेन मतलब सर एक तल है जिसमें एक वस्तु को रखेंगे तो वस्तु ससरेगा, उसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आया नमन? सर एक तो चौकी बेंच कुर्सी को थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, उठा दो, कॉपी को थोड़ा सा टिल्टेड कर दो और उस पे तुम कोई ऑब्जेक्ट को रखो, तो उसको कहेंगे इंक्लाइंड प्लेन। बोलिए क्लियर है? यस सर। फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी एकदम ठीक है, चलो जिसमें फिसलेगा, चलो न तल। अब ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाए, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, हम नहीं जानते, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाए। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अब देखो यहां पे एक पिंड रखा है, यहां देखो एक ब्लॉक रख दिए हैं, यहां ब्लॉकवा दिखा, काला ऐसा ब्लॉक दिखा। यस सर। अब ये जब ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे उसका गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे लगेगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू का बल Yes. नीचे लिखा है m/g। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। नो सर। अब मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखा। यस सर। यस सर। तो ई एंगल कितना होगा बताओ ना, ये वाला एंगल? यस सर 90 माइनस थीटा सर। भाई देख लो, थीटा। सब कोई इसमें सहमति है कि नहीं कि ये 90 माइनस थीटा होगा? यस सर। देख लो, और जब ई 90 माइनस थीटा है तो टोटल 90 डिग्री के हिसाब से ये एंगल वाने बता पाओगे हमको? यस सर। क्या? थीटा। थीटा सर। बोलिए इसमें हमको बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक हम कुछ नहीं जानते हैं वेक्टर, कोई कंपोनेंट संपोनेंट हमको कुछ नहीं आता है कि भैया ज्यामिति है तुम्हारे सामने, थीटा और 90 माइनस थीटा का खेला है, इसको देख के बताओ इसमें किसी की दिक्कत? नो। नहीं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सारे लोग कॉन्फिडेंट? यस सर। ठीक। अब देखिए, हम ये वाला कंपोनेंट के बारे में सोचते हैं, जो W का एक टुकड़ा इधर है, W1 था कि W2 था इधर वाला? W2 और ये टुकड़वा लिखे थे W1। जरा सोचो W2 का मान क्या लिख सकते हैं? हम इस चीज को बता चुके हैं आपको, देखिए ध्यान दो नमन, ध्यान दो बेटा। एक वेक्टर है R, वो वेक्टर R यदि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो R का x वाला टुकड़वा का मान कितना बोलोगे? सो बोलो ना सर। R का x r cos थीटा। R cos थीटा हो जाएगा, और R का दूसरा का जो कंपोनेंट बचेगा इसका परपेंडिकुलर, उसका मान क्या बोलोगे? R sin थीटा। R sin थीटा। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा।
कि कोई वेक्टर यदि आर दिया है उसको हम तोड़ेंगे, तोड़ दो, रिजॉल्व करना, यही टॉपिक है आज का कि तोड़ो वेक्टर को भाई, एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ेंगे, तोड़ दो। जब तुम तोड़ोगे तो जिस तरफ तुमको थीटा एंगल दिख रहा है उस तरफ लिख देना कॉस थीटा वाला टर्म, कॉस थीटा से गुना कर देना उसको, और जो दूसरा का टुकड़वा बनेगा उसमें क्या लिखोगे? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। भव्यम तुम्हारा हैंड रेज है, पता नहीं क्या कारण है, साउंड कनेक्टेड नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए देखिए सर, उसमें कोई भी एंगल रहेगा तो cos थीटा से कर देंगे। हाँ, थीटा का माना पुट करो 30 डिग्री 60 डिग्री, हमको क्या करना है? ये तो इतना देर से हम कर रहे हैं भाई, 120 डिग्री में भी cos थीटा लिए, 135 डिग्री में भी cos थीटा लिए, और cos का मान आ रहा था माइनस में, तो x कंपोनेंट माइनस में आ गया था। वो तो करवे की अभी पहल का उदाहरण में, पहल का वीडियो जब चल रहा था तब, अभी दूसरा का देख रहे हैं हम। अंकित, यस सर। तुमको एक के चीज रटना यस है, सर। जिधर हमको थीटा दिखेगा उधर cos थीटा से गुना करेंगे, बस। नहीं समझे? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। उधर cos थीटा से गुना करेंगे। देख लो, अब देखो तो ई जब थीटा दिखा था W2 का मान क्या लिखेंगे बोलो? W cos थीटा। W cos थीटा, या W का मान आप पुट कर सकते हो mg cos थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। और W1 का मान क्या बोलोगे? W sin थीटा। ये W sin थीटा हो जाएगा भैया, या हो जाएगा mg sin थीटा। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस। ठीक है, यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। फिर से लास्ट पूछ रहे हैं, तुमको दो चीज रटना है। जिधर वेक्टर दिया है उसका दो कंपोनेंट यदि तोड़ना है तो जिस डायरेक्शन में तोड़ोगे उस डायरेक्शन के साथ यदि थीटा एंगल तुमको दिखा, थीटा का मान 30 डिग्री है तो cos 30 लिखोगे, थीटा का मान 50 डिग्री तो cos 50 लिखोगे, और क्या करना है? तो जिधर तुमको थीटा दिखा उधर तुम क्या लिखोगे? cos थीटा। cos थीटा। और दूसरा वाला में क्या बचेगा? साइन थीटा। साइन थीटा। बस अभी फिलहाल इतना ही दिमाग में रखिए। चलिए एक सवाल बनाएंगे, हमको लग रहा है दिमाग आप लोगों का भी खराब हो रहा होगा, बट मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जब तक कि एक सवाल और नहीं बनाएंगे नहीं छोड़, मिटा दें। यस सर। चलिए हम मिटा रहे हैं भैया। देखो एक लास्ट लाइन बड़ा सिंपल सा लिख के दे रहा है, क्या लिख के दे रहा है? अंकित म्यूट करो, बड़ा सिंपल सा एक चीज म्यूट करो। हाँ, क्या दे रहा है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एनी डायरेक्शन विल बी बी cos थीटा। जिधर तुम कंपोनेंट निकालोगे उसके साथ यदि थीटा एंगल बन रहा है, चाहे वो किधर हो, एक्स एक्सिस की ओर हो, कोई जरूरी नहीं है। ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर बी का एक, ये वेक्टर बी का इस डायरेक्शन के साथ यदि एंगल थीटा था तो ये वाला लिखेंगे बी cos थीटा, और बचलका का मान हो जाएगा अपने बी sin थीटा। ये sin थीटा कहां से आ रहे? 90 माइनस थीटा था, दूसरा का एंगल हुआ था कुछ खास। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ठीक सर। हाँ सर, इसमें लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी अलोंग एनी डायरेक्शन विल बी cos थीटा, तो बी sin थीटा क्यों लिखे उधर पे? नहीं बेटा, अलोंग एनी डायरेक्शन से ये इसको थोड़ा सा त्रुटि, लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है। जिस डायरेक्शन के साथ उसका एंगल है, ये यदि वेक्टर बी है तो बी यदि इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट लिखो बी cos थीटा। फिर बोल रहा है मेरा बी वेक्टर इधर है और इस डायरेक्शन के साथ यदि थीटा एंगल बना रहा है तो इधर फिर से लिख दो बी cos थीटा। दूसरा का अपने निकल जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो बी cos 90 माइनस थीटा अपने साइन थीटा बन जाएगा। बोलो बुझ रहे हो? यस सर, समझ रहे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको, आगे बढ़े।
एक बार फिर से लो। ले लिए सर। सर चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह का झुका हुआ सतह है, देखना इस तरह का तल है, और ये तल जो है वो हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। सब कोई एक इंक्लाइंड प्लेन दिखा? यस सर। अब देखिए हम इस तल पे एक 5 किलो का पिंड दिखा रहे हैं। चलो भाई दिखा, पिंड दिखा? यस सर। यस सर। अच्छा, ये पिंड को जब तुम छोड़ोगे तो क्या ये इधर आगे की ओर ससरेगा कि नहीं ससरेगा? यस सर। ये ससरेगा। इस पिंड का द्रव्यमान दिए गए गिवन मास ऑफ ब्लॉक is 5 kg and it is accelerating down the plane. Find acceleration of block. आपको हो सकता है इसका वैल्यू निकालने के लिए जी का मान का उपयोग करना होगा। जी का मान बता दें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इस सवाल में फिर से हम बता रहे हैं, हमको हिंट देना पड़ेगा। हम फिलहाल फर्स्ट राउंड में कोई हिंट नहीं दे रहे और देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। फिर हम थोड़ा हिंट देंगे, फिर देखेंगे कितने लोग बना पाते हैं, फिर हम थोड़ा हिंट देंगे कितने लोग बना जाते हैं। इंद्रजीत कुमार ने आंसर दिया मगर संजोग से गलत। अभी स्पीड स्लो है तो बता रहे हैं। यस, निखिल सिंह करेक्ट आंसर आया, साइन में त्रुटि है। चलिए हम आपको बता रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को आपको देखना है। अब फोर्सेस के बाद नेट फोर्स निकाल के एक्सीलरेशन का मान निकालना है। सो भव्यम और निखिल सिंह इन दोनों ने करेक्ट आंसर फाइनली भेज दिया। भव्यम एक्सप्लेन कर पाओगे? यस सर। 2 स्टूडेंट आपको हिंट दे रहे हैं अब कि फोर्सेस को देखिए ब्लॉक पे क्या क्या लग रहा है। सबसे पहला चीज ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखिए। कौन फोर्स ब्लॉक को ससारेगा इंक्लाइंड प्लेन पे, वो फोर्सवा निकालना है। और फोर्स को मास से भाग दोगे एक्सीलरेशन निकलेगा। चलिए फिर से 2 मिनट का समय है आपके पास। अभी तक सिर्फ 2 करेक्ट आंसर आया है, हिंट दे दिए। फोर्स निकालना है ब्लॉक पे, अब फोर्स को मास से भाग देंगे एक्सीलरेशन निकलेगा। कुछ लोग फोर्स में कंफ्यूज होते हैं, एक्सीलरेशन में कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं। आशीष कुमार दास सही आंसर आ गया, वेरी गुड। आयुष का सही आंसर आ गया मोटा मोटी। शुभम झा गलत आंसर, शिवम गलत आंसर, सव्यसाची गलत आंसर। 1 मिनट सबको देखिए, छोड़िए अभी हमने देखेंगे उधर, सब ध्यान दो इधर। कुमुदानंद गलत है, शिवम सिंह इधर सबको ध्यान दो। एक त्रिभुज बनाए, सबको दिखा? यस सर। सबको को त्रिभुज देखना, ये देखो रटना पड़ता है। ऊपर में क्या लिखे हैं? एफ। एफ का मान लिखिए, मास इंटू एक्सीलरेशन, याद रखिए। अच्छा नीचे में एम दिखा? यस सर। एम का मान लिख देना एफ बटा ए, त्रिभुज को ध्यान में रखो। नीचे में ए दिखा? ए का मान लिखना फोर्स बटा मास, ये फॉर्मूला है। चलिए हम देख पा रहे हैं और कई लोगों ने आंसर दिया है मगर अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। शुरू में ही एक विद्यार्थी एक्स्ट्रा हुआ था, निखिल सिंह के तुरंत बाद आशीष कुमार दास दिया था। आशीष, निखिल, भव्यम। आयुष का आंसर थोड़ा इंप्रूव करना है बेटा, वो दशमलव में 1 अंक का काहे झोल हुआ पता नहीं चला, बाकी सब गलत है। सुमित चौधरी का करेक्ट आंसर आया, वेरी गुड। ज्योति का करेक्ट आंसर आ गया, वेरी गुड। सुमित एक्सप्लेन कर पाएगा? सुमित चौधरी। यस सर कर देंगे।
गुड। ज्योति कर पाओगी बेटा? यस सर कर पाएंगे। ठीक, बढ़िया। प्रिंस राज रॉन्ग, सव्यसाची रॉन्ग। ज्योति संभवतः तुम्ही से हम पूछने जा रहे हैं, प्रिपेयर्ड रहना। यस सर। अभिलाषा रॉन्ग, राहुल रॉन्ग, शशिकांत कुमार रॉन्ग। शशिकांत तुम सुधार सकते हो, कोशिश करो, तुम बहुत क्लोज हो। प्रिंस राज रॉन्ग, सुमित राज रॉन्ग। और 1 मिनट का समय है, बहुत देर हो चुका है क्लास में। रोशन राज का करेक्ट आंसर आया। शशिकांत बेटा तुमको वैल्यू पुट करना है थीटा का रे, तुम सही कर चुके हो। प्लस माइनस करने से क्या होगा? अब भेजना बंद कर दो, अब कोई फायदा नहीं है। जो लोग भेजे हैं सबका गलत है, कुमुद आनंद के बाद किसी का सही नहीं आया। अब बंद हम कर रहे हैं चैट, अब हम नहीं देखेंगे, आप जो भेजिए। चलो ज्योति बोलो बेटा। यस सर समझा रहे हैं। बोलो। सर पहले तो हम लोग को दिया हुआ है कि एक एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का, थीटा है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। हाँ और वो जो ब्लॉक दिया है वो 5 kg का दिया हुआ है। हाँ। तो वो जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन फोर्स लगाएगा नीचे की ओर भी, मतलब कि कॉस थीटा भी लगाएगा और इधर से साइन थीटा भी लगाएगा। तो जो हम लोग को जो इंक्लाइन फोर्स लगेगा वो 30 डिग्री, मतलब कि mg, मतलब कि हम लोग को दिया हुआ f। पहले आप बताए थे सर कि क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू mg होता है, ये तो दिया ही हुआ है, पहले से पता है हम लोग को। तो इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इधर वाला जो cos थीटा वाला होता है, तो 30 डिग्री थीटा का एंगल बनेगा। किधर वाला देगी? दो डायरेक्शन नीचे की लेंगे। ओर। रुको ज्योति सुनो ना, 2 डायरेक्शन लेंगे, एक डाउन टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन देंगे और ए के डायरेक्शन में लेंगे। ए के डायरेक्शन वाला हाँ क्या सर, एक बोलो। ए के डायरेक्शन वाला सर साइन थीटा लेंगे। ए के डायरेक्शन वाला साइन थीटा लेंगे। क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे सर, साइन थीटा उसको। खाली साइन थीटा लिखेंगे? नहीं सर, साइन नहीं सर, बता रहे, रुक जाइए सर, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक। और सर जो नीचे की ओर लेंगे उसको लिखेंगे mg cos थीटा। ठीक। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बचेगा इसको लेंगे mg cos थीटा। जी सर। बोलिए, ये बात पहले बता चुके हैं कि नहीं? यस सर। देख लीजिए। हाँ आगे बोलो ज्योति। सर अगर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो सर ब्लॉक के ऊपर भी तो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। कौन फोर्स लगेगा? किधर सर देगी? हम सुनिए बता रहे हैं। हाँ सर देखिए, F इज इक्वल टू ma तो दिया हुआ है हम लोग को, ये तो पता ही होता है, F इज इक्वल टू ma होता है। एकदम ठीक, F इज इक्वल टू ma होता है। सर तो अगर हम लोग दोनों को, दोनों एक मतलब F इज इक्वल टू ma में दोनों साइड को अगर m से डिवाइड दे देंगे, हाँ तो सर इधर F के नीचे भी m आएगा, F के नीचे भी m, और इधर m बाय a के नीचे भी m आएगा। हाँ। तो सर इधर से हम लोग इसको काट नहीं सकते हैं, m इधर से कैंसिल हो जाएगा। काट दिए। काट दिए तो a जो हो जाएगा वो f बाय m आ जाएगा। a जो आ जाएगा वो f बाय m। उसके बाद सर हम लोग a इंटू e बाय m लिख सकते हैं। तुम अब कंफ्यूज हो गई, पेश नहीं कर पा रही बेटा। ठीक। यस सर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन बोलेगा? रोशन राज बोलो। रोशन बोलो। यस सर, mg साइन थीटा जो लिखे हम लोग। हाँ सर तो उधर निकलेगा फोर्स हम लोग का, mg का वैल्यू 5 इंटू 9.8 लेंगे। हाँ, mg का वैल्यू तुम लोगे 5 इंटू 9.8 ले लेते हैं। और सर साइन 30 हो जाएगा 1/2। mg साइन थीटा का तुम वैल्यू निकाल रहे हो? mg साइन थीटा इज 5 इंटू 9.8 इंटू 1/2। हाँ ठीक। और सर ये हम लोग वो मास से उसको फिर डिवाइड कर देंगे, वो आ गया फोर्स ना उस साइड का। फिर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलो देखो। तो 4 हाँ रोशन बोलो बेटा।
तब सर आ जाएगा आंसर उसी से तब आंसर 4.9। फाइन, सो लेट मी फिनिश इट। आप लोग मोटा मोटी हो, बहुत अच्छे से ग्रेट वे में प्रेजेंटेशन नहीं हुआ बट आंसर आ गया। चलिए, सो क्या कहानी है कि एक्सीलरेशन वी नो इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्सीलरेशन? तो फोर्स अलोंग एक्सीलरेशन, जो उसको एक्सीलरेट कर रहा है, फोर्स जो ब्लॉक को एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, फोर्स जो ब्लॉक को एक्सीलरेट कर रहा है डिवाइडेड बाय ब्लॉक का मास। तो इसको तुमको समझना है। वेट तो सीधा नीचे लग रहा था, मगर वेट का कंपोनेंट आ गया, इसमें एक टुकड़ा आ गया जो उसको नीचे साइड में ससार रहा है, और वो जो ससार रहा है वो है mg sin थीटा। सो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट m इंटू जी इंटू साइन थीटा, यही फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय m कर दीजिए, और ये m और ये m कट गया और एक्सीलरेशन का मान आ गया g sin थीटा, और g का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन थीटा का मान है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, और तब ये हो गया 9.8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें नेगेटिव साइन का कोई रोल नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गायब हो जाएगा फिर नहीं बोलना, ठीक है? ज्योति तुम 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बाकी सबको देख लीजिए, कोई दिक्कत है? नो सर। देख लो। सर नो सर। एनीवन? हाँ देख लो, 1-2 स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था, सर कहाँ से ये थीटा लिए, ये फिर से हम बता देते हैं, एकदम रट लेना है आपको, लास्ट बार बता रहे हैं। सो जब आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, कहेंगे ये इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, और जब ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, इसके ऊपर यदि आपने कोई ब्लॉक रखा है, कुछ इस तरह से ब्लॉक रखा है, तो इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को हम लोग तोड़ते हैं। तो एक फोर्स लग रहा है, इसका वजन सीधा नीचे, ये देखिए इसका वजन सीधा नीचे लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए, कि ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, और ई वाला एंगल बन जाएगा थीटा। तो जो फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा था mg, इसका एक टुकड़ा इधर हो जाएगा mg cos थीटा, ये आपको रट लेना है, जिधर एंगल थीटा दिखे उधर cos थीटा, और दूसरा काम हो गया mg sin थीटा। चलो अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। अपने सब थोड़ा देखना, एक ही बात रटने को है आज कि कोई वेक्टर को जब हम तोड़ते हैं तो जिस तरफ तुमको थीटा एंगल दिख रहा है उस तरफ कॉस ले लो, अब बाकी छोटा मोटा ऑपरेशन है, जितना भी आज काम किए एंगल फेंगल जो सब चीज है वो छोटा छोटा केवल प्रैक्टिस के लिए था, कुछ वैसा विशेष चीज नहीं था मुद्दा उसमें। अब फिर कंपोनेंट वगैरह जो लेना था लिए, कॉस थीटा साइन थीटा, और इसी में जो mg साइन थीटा आया, यही mg साइन थीटा बना फोर्स जो ससारेगा, और जो फोर्स ससारेगा वो यदि हो गया mg साइन थीटा, तो एक्सीलरेशन का मान जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, और तब इसका मान हो जाएगा g साइन थीटा, और g का मान 9.8, और यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री है, तो साइन 30, और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, तो दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और निकलिए, बहुत देर हो गया।